अल्ले जाओ बोलो और मैं साको बोल कौन जी अर्जुन अर्जुन चलो और चलो चुप चुप रुक जा निकल रहे थे मैंने आप बना बोल सकता है बोले हम बोले राम दयाल आप पापा सब बोले सब है जाकर सब उन्होंने मुझे वो बताया वही चार गुणों की गणित जो आज आपने बताया वीडियो बना जान देने चीजें जान देने के अनिल जी घर पांडु सावलिया जी लोग को लिखो तो पेटल ब्लड डोनेशन हाँ बोलते हैं ब्लड डोनेशन करते हुए हर साल कपड़े बेचता है तो जैसे सर लड़की में भी थोड़ा सा लंबो कर दो इन्हें मत कर लंबो कर दो पूरा दिख जाए कल तो छठी मेलो छठी इका ऊपर मेलो सबने देखी सब देख जाए ओ उप स्वास्थ्य केंद्र है सावलिया जी इका ऊपर मेल तो हमारे सब दिख जाए आपको ही दिख नहीं बस नहीं एक जन कर दो थारे कुंडा ला अरे सुई लगाओ लाओ थारे लगाओ क्या अच्छा सुई लगाओ अरे चाय क्या वाटर हाँ लेके गए रुक जा हाँ आप कब हो हाँ बोलो
फोन तो बढ़िया देखो दबान बढ़िया तो फूटबॉल में रात्रो मत ले को सामने ले हाँ बिल्कुल कमजोरी ना हो, ठीक है। बहुत नॉलेज है, मैं सुनता हूँ। लो इधर भी हाँ यार ला भैया चालू कर दे चालू कर देना हाँ चालू कर दीजिए हाँ बस सही है हाँ सही है बस हाँ चलो चलो हाँ चालू है हाँ यस चालू है ना ठीक हाँ चलो ऊपर लेके क्या पकड़े नहीं पकड़ एक फोटो तो वन को एक फोटो भी ले लो सिस्टम बैठाना पड़ता है बढ़िया लगे ना।
साला ओडन वाली हेलो 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 अनुभव से निवेदन है कि ऊपर प्रांगण में पधारा जाए। मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। महानुभाव सभी ऊपर पधार जाए। मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं हमारे बीच में। बोलिए हेलो, थोड़ा सा साउंड धीरे कर दो। चालू मुझे आई इसी मंदिर ब्राह्मण समाज के आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य मंत्री श्रीमान झाड़ावत साहब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीय परंपरा के अनुसार सबसे पहले हम अपने आराध्य, अपने देवता, अपने भगवान को याद करते हैं। उसी क्रम में भारत मुनि भारती एवं श्रीमान झाड़ावत साहब से निवेदन करूंगा कि सामान्य सेठ की प्रतिभा को माल्यार्पण तिलक करके कार्यक्रम की प्रारंभ करवाने की कृपा करें। श्रीमान झाड़ावत साहब। हाँ थोड़ा गेम, हाँ सही बात, बढ़िया है, थोड़ा क्यों और आप पचर जाओ ना, बढ़िया थोड़ा पचले कैमरे पचले बोल सावरिया सेठ की जय, बोल एकलिंगनाथ की जय, ऋषि मंत्री महादेव की जय। अरे गलजन लाओ गलजन ठीक। प्रभु वंदना के बाद मैं श्रीमान झाड़ावत साहब राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष राज्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान करने की कृपा करावें। इसी के साथ में रविराज सिंह जी अध्यक्ष सरपंच से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर विराजने की कृपा करावें। इसी के साथ आजाद जी पालीवाल संवाद संयोजक
राज्य विभाग पंचायत राज से भी मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमान आजाद केजरीवाल साहब जी मंच पर पधारने की कृपा करावें। आज इन्हीं के साथ में श्रीमान श्री दिनेश जी सोनी साहब सदस्य भू आवंटन कमेटी से भी निवेदन करूंगा तो भी मंच पर पधारने की कृपा करावें। इसी के साथ मैं श्रीमान दीनदयाल जी जाट युवा महामंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारने की कृपा करावें। इसी के साथ मैं श्रीमान गुप्तलाल जी गुजर उप सरपंच पांडोली साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारने की कृपा करावें। इन्हीं के साथ मैं श्रीमान पीरूलाल जी गवारिया इकाई अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर पधारने की कृपा करावें। और समस्त सामाजिक बंधु और मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि एक बार आप सबके में जोरदार तालियां बजा के आपका स्वागत एवं अभिनंदन करें। जैसा कि मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम भी आप ही के क्षेत्र के निवासी हैं और आर्थिक रूप से भी हम संपन्न नहीं हैं और काफ़ी पिछड़े होने के साथ में संख्या बल से भी हम कम हैं, परंतु हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहा है और हमेशा हमारी समाज ने आपके साथ सहयोग और आपके विचारों को है। और इसी के तहत अभी ओलंपिक जो कि एक गहलोत साहब की बहुत बड़ी योजना रही कि गाँव को खेलों के साथ छोड़ना, खेलों के साथ जोड़ना और खेलों से ही मानसिक शारीरिक विकास करना, खेलों से आपसी रिश्ते बनाए, उसी का हम करते हुए एक पहली बार हमने ये प्रथम प्रयास किया है। साहब के श्री चरणों में निवेदन कर दूं कि हमारी समाज का यह पहली बार आयोजन लेकर के वो ऋषि मंगरी में हुआ है, पहला आयोजन। और आज के तो मैं समझता हूँ कि आपका वृद्धस्त हमारे समाज पर प्रॉपर हर समय बना रहेगा। अब मेवाड़ी, हम राजस्थानी परंपरा मेवाड़ की त्याग, शौर्य और बलिदान की धरती के निवासी हैं, तो हम के अतिथि देवो भव की परंपरा हमेशा हमारी समाज की रही है। तो इसी क्रम में मैं श्रीमान जाड़ावत साहब के स्वागत के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान श्याम जी सांवरिया जी वाले, जो आदर्श घर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ श्रीमान लाल जी जो इस आयोजनकर्ता के कोषाध्यक्ष हैं और साथ में सांवरिया सूरत महालक्ष्मी पीठ के मठाधीश श्रीमान महंत जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और साहब को सरोपा माल्यार्पण और सांवरिया जी की प्रतिमा भेंट करके आपका स्वागत करें। साहब का माल्यार्पण सरोपा धारण करा के और श्रीनाथ जी का उपरना और साथ में सांवरिया सेठ की प्रतिमा, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में सांवरिया सेठ को सेठों का सेठ कहा जाता है और श्रीनाथ जी का जो उपरना है वो अन्न क्षेत्र के दाता है। तो परमात्मा आपका अन्न धन ज्ञान धन लक्ष्मी का भंडार भरा रखें। इसी क्रम में मैं रविराज जी अध्यक्ष सरपंच के स्वागत के लिए, साथ ही आजाद जी पालीवाल संभाग संयोजक, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिठूलाल जी साहब, सुरेश जी धनेरियागढ़, शोभालाल जी ओडून, राधेश्याम जी पांडोली साहब को तस्वीर पधारिए। श्रीमान पालीवाल साहब का समाज के द्वारा भावभीना आत्मीय अभिनंदन। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री दिनेश जी सोनी, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान दिनेश जी साहब से भूषण कमेटी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान मांगीलाल जी,
रामेश्वर जी, पवन जी युवा नेता, सोनू भैया, सोनू पधारे आप, और श्रीमान दिनेश जी साहब का आगे साहब के श्री चरणों में निवेदन करूं, ये पवन भैया और सोनू भैया, इन दोनों के अथक प्रयास से ही आज ये कार्यक्रम सफल हुआ है। एक बार जोरदार इन दोनों युवाओं के लिए। आपने जिस तरह का सहयोग दिया विगत 15 दिन से यहाँ लगते हुए, और आपके यहाँ के सरपंच साहब को अच्छी तरह से पता होगा कि इन दोनों का सहयोग कैसा रहा। आपका बहुत ही सहयोग के लिए मैं समाज की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान गोरीलाल जी गुर्जर साहब। अरे पधारिए साहब, पधारिए। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री पूर्णा शंकर जी, श्रीमान अशोक जी, सुनील जी, सुनील जी, राहुल गर्ग कुठोले, प्रतिमा बैठ करें, प्रतिमा गोरीलाल जी साहब, सावरिया सेठ जी की प्रतिमा। स्वागत की इसी क्रम में श्रीमान पीरूलाल जी साहब इकाई अध्यक्ष महोदय को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आपके स्वागत के लिए श्रीमान कैलाश जी सांगरिया, राधेश्याम जी सादी पधारे। पीरूलाल जी साहब सामने बता दिया। लाइव वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है साहब, पूरी समाज के 12-15 ग्रुप में सीधा प्रसारण हो रहा है उसका। स्वागत कार्यक्रम के बाद अब मैं साहब के श्री चरणों में एक छोटा सा विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे कि इस आयोजन में 20 तारीख से प्रारंभ था यह आयोजन, और आज आपके आशीर्वाद से यह समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें कुल 12 टीमों ने भाग लिया। 3 दिन तक सारी टीमों का रहना करना व्यवस्था और आपके उप सरपंच साहब का विशेष इसमें सहयोग रहा। जब भी मेरी पवन से बात होती उसी वक्त वो कहता है कि गोरीलाल जी साहब मेरे साथ है। मैंने कहा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस थाने में इंफॉर्मेशन करके आ जाओ बेटा, तो नहीं गोरीलाल जी साहब सब हो जाएगा। तो मैं गोरीलाल जी साहब का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। इन 12 टीमों के अंदर आज जो अभी फाइनल मैच हुआ, उसको फाइनल मैच हमीरगढ़ और बानसेन के बीच में हुआ, जिसमें बानसेन विजेता रही और हमीरगढ़ उप विजेता रही। दोनों टीमों के लिए बहुत जोरदार ताली स्वागत करता हूं, क्योंकि हार भी जीवन का क्रम है।
और वैसे हारना जीवन की पहली सीढ़ी है, और जब तक इंसान हारेगा नहीं तो वो जीत का स्वाद कैसे चखेगा या जीत का मतलब क्या वो नहीं होता। और जितनी टीमें जो आई है उन सबको भी साधुवाद कि वो पधारे, क्योंकि गिरते हैं ससवार मैदान जंग में, वो दिल को क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जिन टीमों ने इसमें भाग लिया उनको बहुत बहुत साधुवाद, और उपविजेता जो टीम रही उसको भी साधुवाद, और जो विजेता रही उसको बहुत बहुत बधाई। और वैसे लिखा हुआ है, अरे यूं तो तमन्नाओं की तस्वीर, यूं तो तमन्नाओं की तस्वीर हर कोई सजाता है, पर पाता वही है जो किस्मत साथ लाता है। हो सकता है कि आज ये यही चर्चा हुई। मंत्री महोदय, बालसेन हार चुकी थी, सेमीफाइनल में उन्होंने संघर्ष करके जीता, और जो सीधी फाइनल में पहुंची उस हमीरगढ़ को उन्होंने वापस फाइनल में हराया। तो हो सकता है कि बालसेन का भविष्य ने साथ दिया। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और आशीर्वचन समूह हमें 2 शब्द प्रदान करें। और उसके साथ ही मैं साहब के एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हमारी समाज के साथ 2 संगठन हैं। आदर्श गैर ब्राह्मण जाप के अध्यक्ष श्याम जी साहब हैं, जो श्याम जी सामरिया जी विराजते हैं। और 23 जून को आप ही के दिशा निर्देश में सामूहिक विवाह का आयोजन है, और मेरा आपके श्री चरणों में निवेदन है कि कितना भी आप व्यस्त हों, आपकी टीम के साथ आपको सामरिया जी पधारना है। और दूसरा, मातृकुंड्या विकास समिति चलती है, विकास मंदिर विकास मातृकुंड्या में हमारा भी एक छोटा सराय है, उसका विकास कार्य चल रहा है। और विकास समिति चारों चौकलों में काम करती है। और आपके आशीर्वाद से मैं आपका बच्चा पूर्व पार्षद फतेहनगर संवाद में वहाँ का कार्यभार संभालता हूँ। तो साहब से मेरा निवेदन है कि अगर आपके विभागीय दायरे में कहीं हमारे लिए उस मंदिर एकलिंगनाथ की कोई कृपा हो जाए, क्योंकि हम मेवाड़ की धरा के वो निवासी हैं जहाँ के शासक भी एकलिंगनाथ को सरकार राजा मानते हुए एजे दीवान के रूप में जिन्होंने, तो उस मंदिर के विकास और जीर्णोद्धार का कुछ हमें मौका मिला है। तो साहब की अगर कृपा दृष्टि हो जाएगी तो उससे हमारा भी और हमारे समाज का और उस मंदिर का विकास हो जाएगा। तो मैं श्रीमान जाड़व साहब से निवेदन करूंगा वो पधारें और आशीर्वाद स्वरूप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद का काम कर गई कि आप इतने व्यस्त समय में निकाल के यहाँ पधारे। आदरणीय मंच पर विराजमान भारत मुनि भारती जी, समाज के अध्यक्ष श्याम जी और पार्षद फतेहनगर राजेश जी, सभी समाज के बुजुर्ग वर्ग, सभी युवा साथी, माताओं बहनों और सब खिलाड़ी साथियों, साथ में पधारे हुए भाई आजाद जी, दिनेश जी सोनी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भाई गोरीलाल जी, भाई शंभू जी, वीरू जी, भाई दीनदयाल जी और सभी पार्टी के साथीगण। गर्ग समाज निश्चित रूप से बहुत छोटा समाज है। किसी गांव में 1, किसी गांव में 2 और कुछ गांवों में तो बिल्कुल ही शून्य है, लेकिन फिर भी समाज ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पे अपना स्थान बना रखा है। आदर्श गर्ग समाज की ये 3 दिन की प्रतियोगिता आज समापन की ओर है। पवित्र ऋषि मंगरी के स्थान पर 3 दिन तक हमारे समाज के नौजवानों ने भाग लिया, और जीत हार तो जिंदगी में चलती रहती है, और हार ही प्रेरणा देती है और जीत ही आगे की बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोनों, जीत और हार दोनों प्रेरणा देती है। जो जीत गया और अहंकार आ गया तो अगला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट गड़बड़ भी हो सकता है, और जो हार गया और वो बैठ गया तो फिर आगे कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चीजों से प्रेरणा लो। जीतने के बाद अहंकार नहीं, और हारने के बाद लगातार काम करते रहो। खेल यही सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, बढ़ने की प्रेरणा देता है, समाज में एकता का संदेश देता है,
जब 3 दिन तक हम लोग साथ बैठते हैं तो समाज की क्या क्या विसंगतियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनके बारे में चिंतन मनन होता है। समाज में शिक्षा की प्रगति है, ये मुझे खुशी है इस बात की। आपके समाज के हमारे जिले के बहुत बड़े अधिकारी रहे BS गर्ग साहब, जो RS से लेकर के IAS तक बने, और भी समाज के कई आपके साथी जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली, उन्होंने अपना स्थान हर जगह कायम किया है। क्रिकेट खेल ही ऐसा है जो आपने भी खेला कि सब टीम बालसेन की सेमीफाइनल के अंदर बड़े संघर्ष के अंदर हार गई, वापस आई और सेमीफाइनल के अंदर वो चुनाव अपने मैच जीत गई। क्रिकेट के अंदर तो आपको ध्यान है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जीत जाएगा, इतना संघर्षपूर्ण मैच था। लेकिन आखिरी बॉल के ऊपर जो एक ही ऐसा शॉट लगा कि भारत जीत गया और जीतती जीतती पाकिस्तान हार गई। तो ये खेल है, क्रिकेट के अंदर तो बहुत धैर्य रखना पड़ता है। अभी कल ही अपने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। हमारे मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज ही रहे, यही रहे और कोई दूसरा रहा, मोहम्मद शमी रहा, लगातार 3 विकेट लेकर के, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही उन्होंने कमजोर कर दिया और बहुत ही जल्दी न्यूजीलैंड आउट हो गई और भारत जो है बहुत अच्छे अंतराल से जीता। मैं सभी नौजवानों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दूंगा। बालसेन की टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा, उसको बधाई। हमीरगढ़ जो कि सोनिया के नाम से खेली गई नौजवानों की टीम, उनको भी बधाई, उनका प्रदर्शन भी बहुत उम्दा था। समाज प्रगति करे और शिक्षा को अपना जीवन का अंगीकार बना ले, क्योंकि न तो बहुत बड़ी जमीन आपके पास में है, न बहुत बड़ी विरासत आपके पास में, लेकिन आपकी संस्कृति आपकी बहुत बड़ी विरासत है। जो पार्षद साहब ने मातृपुण्य का जिक्र किया है, सरकारी विभाग के अंदर ऐसा कोई योजना है नहीं। मेरे को पैनोरमा की जिम्मेदारी दी है, वो एक अलग हमारा डिपार्टमेंट है, जो आप कभी आओगे तो आपको बताऊंगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। यहाँ आप कभी हो तो साम्राज्य के हमारे अध्यक्ष जी हैं श्याम जी, इनको कहना फेरू दादा गुजर को जरूर लिख करके दे दे। मैंने फेरू दादा गुजर को कहा है कि न तो अपना किसी मत से, सरकारी मत से कहीं पे मंदिरों के जीर्णोद्धार पे उनकी मरम्मत के लिए पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए साम्राज्य जहाँ की पूरा देश आता है और धर्म की जो बहुत बड़ी हमारी साम्राज्य की नगरी है, वो कम से कम एक काम मजबूत कर दे कि जो भी चित्तौड़ जिले के मंदिर हैं जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति के अंदर आ गए हैं, कोई छोटी मोटी कमी है, नई मरम्मत की जरूरत है, कोई देवरे हैं प्रसिद्ध उनको है, वहां पर आप साम्राज्य वाले अवश्य एक निर्णय करो। मुझे जो जानकारी दी गई है कि बोर्ड की बैठक में उन्होंने शायद दिया है, आप थोड़ा परस्यू करना, मेरा हवाला भी आप दे देना और आपका जो एस्टिमेट बने वो उनको देना। आप और पीछे लगे रहोगे तो हो सकता है कि अपने सांवरिया मंदिर मंडल ट्रस्ट जो है वो मंजूरी दे दे। तो पुनः मुझे बुलाया, हम सबको बुलाया आपने, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। साहब का बहुत आभार। और यह जानकर और ज़्यादा खुशी हुई कि साहब हमारे समाज की हर एक जानकारी रखते हैं। साहब से मेरा निवेदन है कि हमारे पास शिक्षा है, संस्कृति है और उसको हम जीवित करने के लिए प्रयास करते हैं, पर आपके श्री चरणों में निवेदन है कि आपके क्षेत्र में कई सत्ता या संगठन में कई हमारे युवा और टीम को अगर कोई छोटी मोटी भागीदारी मिलती रहे तो हम आपके सेवा में तत्पर रहेंगे। तो मैं आपसे सत्ता और संगठन में नहीं, हमारे समाजदारी की भागीदारी चाहूँगा जी हुक्म, ताकि वो क्या है कि थोड़ा राजनीति में आएंगे तो कहीं जाके खड़े रहेंगे तो हो सकता है कि
कोई बच्चा गरीब है और उसके पढ़ने के लिए किसी योजना का लाभ मिल जाए। तो इस तरह की कहीं हम समाज सेवा कर पाए, और वो आपके क्षेत्राधिकार में नहीं, पूर्ण आपके आशीर्वाद से संभव है कि हमें सत्ता और संगठन में कहीं थोड़ी सी भागीदारी मिल जाए। रही बात आपने भेरूलाल जी के लिए जिक्र किया, हमने वहाँ गर्ग जयंती ऋषि पंचमी पे बहुत धूमधाम से मनाई, करीबन 2000 की संख्या थी, उसमें भी यूट्यूब लाइव था, तब भी हम वहाँ जाकर के पधार के आए और निमंत्रण देने हमारा शिष्टमंडल आपके दरबार में हाजिर भी हुआ था। आपने गुजर साहब के नाम पे चिट्ठी भी लिख के हमें दी थी, हम उनके संपर्क में हैं और हम प्रयास करते रहेंगे। और मैं इससे ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ कि तीर खाने की हवस है, तीर खाने की हवस है तो तीर पैदा कर, है अगर सो के दीदार तो नजर पैदा कर, और सर फरोशे की तमन्ना है तो सर पैदा कर, वो है अगर राष्ट्र और समाज हित तो जाड़ावत साहब सा व्यक्तित्व पैदा कर, जाड़ावत साहब सा व्यक्तित्व पैदा कर। इसी के साथ अब मैं कहीं स्वागत में नहीं आया, पर ये बच्चा मेरी हर बात का अनुसरण करते हुए साहब, मैं पवन का स्वागत कराना चाहूंगा। इस बच्चे के पास मन की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, केवल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं है, पर इसने जो ये कार्यक्रम किया, इसके साथ सोनू और राहुल जी भी, तो मैं उनको सम्मान करना चाहूंगा साहब के द्वारा। आपके साथ राहुल भैया भी आ जाएं, आपके साथ सोनू भैया भी आ जाएं। ये पूरा कार्यक्रम इन 3 बच्चों की इच्छा शक्ति और लगन के बगैर संभव नहीं हो पाता था, जो इन आपने किया है। ऊपर ने और माला माला उधर पड़ी, माला उधर पड़ी, इधर लाल जी इधर पड़ी। इन बच्चों ने साहब इस तरह की आज एक अनूठी समाज के लिए परिपाटी पेश की कि अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो तो वहाँ धन मायने नहीं रखता है, और अगर सच्ची लगन हो तो कार्य को सफलता मिलती ही मिलती है। एक बार इन तीनों युवाओं के लिए जोरदार तालियां, इनका बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत एक बार मुझे पुनः आदेश हुआ है साहब के सम्मान में, वही वापस दोहराना चाहता हूँ। आदेश हुआ है, तीर खाने की हवस है, तीर खाने की हवस है तो तीर पैदा कर, है अगर नजर के दीदार, सो के दीदार तो नजर पैदा कर, और सर फरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, और है अगर राष्ट्र हित और समाज हित की विकास की बात तो जाड़ावत साहब का व्यक्तित्व पैदा कर, जाड़ावत साहब का व्यक्तित्व पैदा कर। और मैं इन युवा साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा कि ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, टूट जाए जो संकल्प नहीं होता, और हार को रखो लक्ष्य से दूर यारो, क्योंकि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई विकल्प नहीं होता। अब इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विजेता टीम और कप्तान को, उनको साहब के द्वारा ट्रॉफी, और साहब प्रथम जो है उनको 11,000 रुपए का कैश पारितोषिक देना भी तय किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि साहब के करकलमों से विजेता टीम को 11,000 रुपए, ट्रॉफी और सारे खिलाड़ियों को मोमेंटो, और वहीं सबके सर्टिफिकेट लिखे हुए पड़े हैं, वो ला करके आप ग्यारह खिलाड़ी विजेता टीम के वो पधारे, कप्तान पधार जाए, पूरे टीम खिलाड़ी पधार जाए, और वो साहब के द्वारा ट्रॉफी, 11,000 रुपए की कैश राशि, और 6 इधर साहब के द्वारा ट्रॉफी। हाँ 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 थोड़े हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है बस। आप 11,000 रुपये आपके भुगतान होने आपके हाँ एक हाँ ट्रॉफी भी रखो ना साथ में। हाँ ऐसे नीचे बैठ के सब
सभी खिलाड़ियों के लिए सर्टिफिकेट। सेठ की जय। राजा रामचंद्र की जय। नाथ की जय। सारी प्रतिभोगी जितने भी आए हैं सबको हमने ये सर्टिफिकेट दिए ताकि सबका प्रदर्शन बना रहे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उप विजेता टीम, वो भी पधारे हैं और उप विजेताओं के लिए साहब 5100 रुपये ट्रॉफी और सम्मान पत्र रखते हैं। और सम्मान पत्र सारे प्रतिभोगी के जिन्होंने भी याद किया उन सबके लिए रखते हैं जिन्होंने भाग। गोरीलाल जी आओ। उप विजेता टीम महंत जी पधारिए आप। जाओ साहब। हाँ महंत जी पधारिए आप। गोरीलाल जी साहब। सरपंच साहब को आगे आने दें। एक फोटो सेकंड पुरस्कार 5100 रुपये नगद, ट्रॉफी और सम्मान पत्र के साथ जोरदार बढ़ाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें श्रीमान अध्यक्ष महोदय पूना संघ जी का। धन्यवाद। और अब आवाज में कब डांस किया जाए, कब आपको में थोड़ा सा इधर आ जा। सभी महानुभाव से निवेदन है महादेव मंदिर में ऊपर भोजन की व्यवस्था है, इसमें भोजन करके बना रहे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है।